अगर मुझे फिर से ज़िंदगी मिली, फिर से कोई चॉइस मिले, तो मैं फिर भी फौज में ही जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी नहीं सच्ची घटना पे आधारित वीडियो है जिसके नायक आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके द्वारा किए गए काम आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें, ताकि आप समझ पाएं कि दुनिया में एक सैनिक ही है जो अपनी मातृभूमि और देश के लिए ऐसा वीर कार्य कर कहानी के नायक कर्नल अनिल कौल वीर चक्र हैं, जो कि अपने खानदान के थर्ड जनरेशन के आर्मी ऑफिसर थे। कर्नल अनिल कौल उस वक्त मेजर हुआ करते थे और भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर का हिस्सा थे। बात 1987 की है, जब श्रीलंका में LTTE का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। इसीलिए श्रीलंका के साथ हुए समझौते में इंडिया पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका जाना तय हुआ, जहां उन्हें तमिल उग्रवादियों का सामना करते हुए वहां शांति बनाने का काम करना था, ताकि भारत में श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों का आना रुक सके। 1987 को जाफना से तमिल उग्रवादियों की सफाई के लिए भारतीय सेना ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका में भेजा और ऑपरेशन पवन की शुरुआत हुई। लगभग 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने जाफना और अन्य प्रमुख शहरों से LTTE के प्रभाव को खत्म कर दिया था। मेजर अनिल कौल इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ श्रीलंका गए तो उन्हें कहां पता था कि यह उनकी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन इस कार्य ने उन्हें वीरता और परेशानियों का एक पुरस्कार दिया। जब आप फौज में ऑफिसर बन जाते, उसके साथ एक जिम्मेवारी आती है, एक अकाउंटेबिलिटी आती है, क्योंकि आपके एक इशारे पे, आपके एक हुक्म पे वो आदमी जिसको आप जवान कहते हैं, वो अपनी जान देने तक को तैयार होता है। घटना 12 अक्टूबर 1987 जाफना श्रीलंका की है। मेजर अनिल कौल एक T-72 टैंक पर सवार होकर सबसे आगे चलते हुए गोले दागे जा रहे थे और अपने साथी टैंकों को ऑर्डर भी दे रहे थे। तभी LTTE के एक उग्रवादी ने मेजर अनिल कौल के टैंक पर सटीक निशाना लेकर एक RPG का राउंड फायर किया, जो कि टैंक पे आकर लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके दाहिनी आंख से दिखना बंद हो गया और उनका बायां हाथ भी काम करना बंद हो गया। फिर भी उन्होंने अपने टैंक के गनर को और जब मेरे ऊपर इन्होंने देखा कि ये जो बंदा है, ये जो टैंक है, ये सबसे आगे चल रहा है और इसी में सबसे ज़्यादा ये मतलब औरों को आदेश दे रहा है या फायर कर रहा है, तो इसके ऊपर फायरिंग ज़्यादा हो रही है। और फाइनली फिर हम एक जगह ऐसे चले गए जहाँ पे दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग थी, और हाई राइज बिल्डिंग का दिक्कत ये होती है कि टैंक की गन घूमती नहीं, जगह नहीं होती है। और उतनी देर में एक LTT के सदस्य ने RPG का राउंड हमारे 60 मीटर पे हमारे ऊपर मारा। इमीडिएटली मेरे को लगा कि मेरी जो आईसाइट वो एकदम ड्रॉप हो गई और ये हाथ जो था ये ऐसे करके पड़ा, तो मुझे लगा कि मेरे को चोट लगी है, लेकिन मेरी ये नहीं अंदाज था कि कितनी लगी। उसके बाद हालांकि नवंबर 1987 तक अन्य ऑपरेशन चलते रहे, पर मेजर अनिल की भारत वापसी कराई गई और उनका इलाज चला। इसके बाद उनको डॉक्टर द्वारा सारी उम्र के लिए 80% विकलांग घोषित कर दिया गया और उनको ऑपरेशन पवन के दौरान उनके सराहनीय काम के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में मेजर अनिल कर्नल रैंक से रिटायर हुए। ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। धन्यवाद। उसका जवाब आया, साहब सामने वाली गली। मैं कहा मार HE में तो हाई एक्सप्लोसिव और 60 मीटर पे 125 mm का हाई एक्सप्लोसिव, किसी चीज़ की खैर नहीं होती। अगर मुझे फिर से ज़िंदगी मिली, फिर से कोई चॉइस मिले, तो मैं फिर भी फौज में ही जाऊँगा। अच्छे लोग क्यों मरते हैं? अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है?